नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं शकुनी अगर महाभारत का युद्ध जीत जाता तो क्या उसकी पूजा होती। इस विषय पे चर्चा करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है, काफी सोशल मीडिया पे लोग बोलते भी हैं कि अगर शकुनी महाभारत का युद्ध जीत जाता तो आज हम कृष्ण के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे होते, शकुनी पे चर्चा करते और कृष्ण की जगह हम शकुनी मामा को पूछते। आज कृष्ण के मंदिर ना होते, शकुनी के मंदिर होते। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इसको समझते हैं। सबसे पहले आप समझो कि शकुनी कर क्या रहा था, उसके बाद हम बात करेंगे कृष्ण भगवान की, है ना, कि क्यों लोग कृष्ण को पूजते हैं और शकुनी को नहीं पूजे। यह सबसे बड़ा रीजन यही था। तो शकुनी जो था, आप अगर स्टोरी जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो मैं ओवरऑल बता दूं कि शकुनी जो था वो गांधारी का भाई था, है ना। और गांधारी जब धृतराष्ट्र से विवाह करती है तो उस समय क्या होता है कि भीष्म को और धृतराष्ट्र को ये मालूम पड़ता है कि इसका एक विवाह पहले हो चुका है। तो इस क्रोध में आके भीष्म और धृतराष्ट्र जो होते हैं वो पूरे गांधार नरेश को, उनके सभी पुत्रों को और शकुनी को जेल में डाल देते हैं और खाली एक मुट्ठी चावल देते हैं कि एक व्यक्ति ही जिंदा रह सके, केवल एक मुट्ठी, है, कुछ अनाज दे दिया या ऐसा, केवल एक मुट्ठी। तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि इस पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद करना है, खत्म करना है, ये तो तय है, लेकिन हम में से ऐसा कर कौन सकता है। तो सभी भाइयों ने और गांधार नरेश ने ये निर्णय लिया कि हम शकुनी को जीवित करेंगे, क्योंकि शकुनी जो है वो बुद्धि में बहुत आगे है हम सबसे। वो काफी ज्यादा चतुर व्यक्ति है। वो एक योद्धा बिल्कुल भी नहीं है ना। वो एक उसके बारे में हम थोड़ा आगे और चर्चा करते हैं। तो सब लोगों ने क्या किया कि अपने हिस्से का जो अनाज था वो सब इकट्ठा करके शकुनी को देते कि ये जीवित रहे। तो धीरे धीरे करके शकुनी के जो सारे भाई थे वो मर गए। फिर लास्ट में हस्तिनापुर नरेश यानी शकुनी के पिता का समय आया शरीर त्यागने का। तो हस्तिनापुर नरेश ने शकुनी को बोला कि मैं मर रहा हूं और जो मेरी हड्डियां हैं उनसे पासे बनवा लेना, जो कि तुम जुआ खेलने में एक्सपर्ट हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये जब मेरी हड्डियों के तुम पासे बनवा लोगे तो जितने नंबर तुम मांगोगे ना उतने ही नंबर आएंगे। और फिर हस्तिनापुर नरेश ने पूरी ताकत से शकुनी की टांग के ऊपर वार किया, जिससे वो लंगड़ा हो गया। अब शकुनी ने ये पूछा कि अपने पिता से कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके पिता बोलते हैं कि बेटा तुम इतने ज्यादा भोग विलासी हो कि हमारे ऊपर हुए सारे अत्याचार तुम भूल जाओगे जब तुम्हें इस बंदी गृह से, इस कारागृह से आजाद किया जाएगा और फिर से तुम भोग विलास में विलीन हो जाओगे। तो इसलिए मैंने ये तुम्हें तुम्हारी टांग के ऊपर चोट दी है, ताकि तुम्हें रह रह के दर्द हो और जब तुम लंगड़ा के चलो तो तुम्हें ये एहसास हो जाए कि हमारे पे अत्याचार जो हुआ है उसका तुम्हें प्रतिशोध लेना है, उसका बदला तुम्हें लेना है। आप समझो कि शकुनी कितना बड़ा भोग विलासी रहा होगा कि उसका बाप, उसके पिता स्वयं कह रहे हैं कि बेटा मैं जानता हूं हमारे ऊपर हुए अत्याचार, इनफैक्ट तेरे ऊपर हुए अत्याचार भी तू भूल जाएगा भोग विलास के चक्कर में, इसलिए ये चोट तुझे देके जा रहा हूं। फिर जब शकुनी रिहा होते हैं गांधारी के कहने पे कि चलो एक भाई है उसको तो तुम छोड़ दो, है ना, वो अपने पति से बोलती है धृतराष्ट्र से, तो धृतराष्ट्र उनको छोड़ देता है। और धृतराष्ट्र और भीष्म कहते हैं कि आप अपने गांधार नरेश जाइए और वहां पे आप अपना राजपाट है उसको संभालिए। लेकिन शकुनी क्या बोलते हैं कि अब मैं गांधार नरेश जाके कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां तो मेरा अपमान हो चुका है, अब मैं यहीं रहूंगा और अपने जीजा श्री और अपनी बहन की सेवा करूंगा, हस्तिनापुर की सेवा करूंगा, और जो गांधार है उसको मेरा पुत्र संभाल लेगा। तो गांधार जो शकुनी थे, गांधार नरेश शकुनी, वो गांधार कभी नहीं गए थे, क्या आप जानते हो? वो वापस कभी नहीं गए थे गांधार, जब वो हस्तिनापुर की जेल में थे और रिहा हुए उसके बाद। अब आप समझो कि शकुनी ने ये ठान ही लिया था कि उसको हस्तिनापुर का विनाश करना है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद भी काल चक्र जब चलता है तो जब कौरव पांडव आए तो शकुनी ने देख लिया था कि कौरवों में खासकर दुर्योधन के अंदर पांडवों के प्रति कितनी ज्यादा ईर्ष्या है, बचपन से ही कितनी ज्यादा जलन है। तो उस जलन को वो बढ़ाता चला गया शकुनी, और दुर्योधन को हल्का विष देता था, हल्का जहर देता था, जिसे वो मरे नहीं
लेकिन वो इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाए या इतना ज्यादा गुस्सेल या हिंसक हो जाए कि वो हमेशा प्रतिशोध लेने की भावनाओं में रहे। तो यहाँ से उसने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हाँ चलो, शकुनी में एक चीज ये ठीक थी कि वो ये चाहता था कि मेरी जो बहन है गांधारी, उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का सम्राट बने। भले ही वो हस्तिनापुर को खत्म करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक दया थी कि हाँ चलो, मेरा जो भांजा है असली वाला, पांडव नहीं कौरव, वो हस्तिनापुर को संभाले। अब यहाँ तक आप लोगों को स्टोरी आप पता हो थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता होती तो मैंने आपको बता दी। अब हम कृष्ण भगवान के चरित्र पर चर्चा करते हैं। तो कृष्ण भगवान जब से जन्म लिया, पहली बार कृष्ण ने जन्म नहीं लिया, कृष्ण अवतरित हुए। तो जब से कृष्ण भगवान अवतरित हुए तब से, जब से इस भूलोक पे आए तब से और अंतिम क्षण तक वो धर्म के पक्ष में खड़े रहे, धर्म की स्थापना करने में लगे रहे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार शकुनी अगर भोग विलासी था तो कृष्ण भी तो राज करते थे। तो मैं आपको बताऊं, कृष्ण के हृदय में केवल और केवल राधा थी। बाकी जितनी भी उनकी रानियां थी वो स्वयं अपनी इच्छा से कृष्ण के पास आई थी और कृष्ण ने उनको स्वीकार किया था। कृष्ण अलग अलग रूपों में बट गए थे। तो हम कृष्ण को भोग विलासी कहकर अपने कृष्ण के साथ साथ स्वयं के मस्तिष्क का भी अपमान करते हैं। और हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कितने निम्न सोच वाले व्यक्ति हैं। जो लोग ऐसा कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं। पहले पूरा पढ़ लो, उसके बाद चर्चा करना। अब अगली बात करते हैं। शकुनी ने सारे प्रयास किए, युद्ध जीतने के सारे प्रयास किए, कृष्ण ने कोई प्रयास नहीं किया था। हम लोग ये मानते हैं कि अरे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिताया, नहीं तो अर्जुन नहीं जीत पाता। ऐसा नहीं है। कृष्ण ने कोई चमत्कार, कोई लीला नहीं रची थी। कृष्ण भगवान ने केवल और केवल जो शकुनी अधर्म कर रहा था उसकी काट तय की थी, उसको काटते चले गए थे, यानी कि डिफेंस किया था। केवल वो रक्षा कर रहे थे। अगर वो शस्त्र उठा लेते तो एक ही क्षण में महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता। यदि वो कोई लीला रचते तो एक क्षण में महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता। लेकिन कृष्ण केवल और केवल डिफेंस कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे शकुनी की चालों से। वो अर्जुन को बता रहे थे कि यहाँ ये चाल चल रहा है तो तुम ऐसे बच के रहो, ऐसे तुम्हें बचना है, इतना ही। अब आप समझो कि हम कैसे कह सकते हैं कि अगर शकुनी जीत जाता तो शकुनी की पूजा होती, क्योंकि कृष्ण पूजे जाते हैं। कृष्ण ऐसे नहीं पूजे जाते कि वो चमत्कार करते थे। कृष्ण ऐसे बिल्कुल नहीं पूजे जाते कि वो भगवान थे। कृष्ण पूजे जाते हैं क्योंकि वो यथार्थ रूप में, साक्षात रूप में, गीता के रूप में हमारे समक्ष थे। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और जब तक कलयुग है तब तक मार्गदर्शन किया उन्होंने। आज गीता का सहारा लेकर यकीन मानिए, जीवन में चाहे आपके भीतर का कोई युद्ध हो या बाहर का कोई युद्ध हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हार जाओगे या आपको शांति प्राप्त नहीं होगी या आपको सत्य बोध नहीं होगा। तो कृष्ण गीता की वजह से पूजे जाते हैं, ना कि उनकी लीलाओं की वजह से, उनकी चालाकियों की वजह से। हम चालाकी नहीं कहेंगे, हम लीला कहेंगे। लेकिन शकुनी अगर युद्ध जीत भी जाता तो भी वो पूजनीय नहीं होता, क्योंकि वो महाभोग विलासी था, अधर्मी था। आपको पता है कि कृष्ण जब लीला समाप्त करके वैकुंठ चले गए थे, उसके बाद काफी ऐसे राजा महाराजा हुए जिन्होंने युद्ध जीता, जो विश्व सम्राट बने। लेकिन हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पूछते नहीं पूछते उनको। इनफैक्ट ऐसे बहुत बहुत पावरफुल राजा महाराजा कृष्ण के समय में भी हुए थे, राम के समय में भी हुए थे, लेकिन उनका वर्णन कहीं नहीं आता है। हम उनको पूछते नहीं, सम्मान करते हैं, पूजते नहीं है, भगवान नहीं बनाते उनको, क्योंकि भगवान बनाए नहीं जाते। जब भीतर से बोध होता है ना कि जो मेरे समक्ष खड़ा है वो कृष्ण है और कृष्ण ही सत्य है, तो अपने आप ही आदर से हाथ जोड़ जाते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि शकुनी युद्ध जीत जाता तो शकुनी की पूजा होती, उन्होंने या तो गीता पढ़ी नहीं है, और पढ़ी है तो केवल अपने मन का अर्थ निकाला है। तो ऐसी फेक बातों से आपको बच के रहना है। बिल्कुल ये इमेजिनेशंस भी मत करो कि अगर
शकुनी जीत जाता तो शकुनी की पूजा होती तो कैसा युग होता। और अगर इसकी चर्चा करनी है तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा कि अगर कौरव युद्ध जीत जाते तो क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।